अयोध्या की सभा में पूरे पूर्ववासी गुरु समाज, ब्राह्मण समाज, माताएं, सब लोग इकट्ठे हुए और सब लोगों ने भरत जी को एक सिरे से ये सलाह दी कि आप राज्य पर बैठो और राज्य के कार्यभार को संभाल लो। भरत जी ने जब अपने चित्त की व्यथा को बताया तो मोरे शरण राम ही की पनहि और राम सुस्वामी दोष सब जनई। यदि कोई ये कह दे कि भाई आप राम जी के साथ में क्या संबंध रखते हो, तो बोले राम जी की जूती, और भरत जी महाराज कहते हैं कि मेरे राम जी की पनही माने जो पैरों में पहना जाएगा वो मेरे को उनकी शरण, राम जी की शरण नहीं, उनकी शरण। मोरे सन राम ही की पनही और राम स्वामी दोष सब जनई। राम जी के बराबर कोई स्वामी नहीं और दोष जो है वो सब दूसरे का, लोगों का होता है। अब किसी व्यक्ति को इस लौकिक जगत की यदि बात थोड़ी सी करें, एक व्यक्ति को ऐसी वर्तमान ये अयोध्या की परिस्थितियों के अनुकूल राज्य करने को अवसर मिला तो ये पूछी गई कि महाराज तुम राज्य सिंहासन संभालने को तैयार हो? तो बोले मैं तो बिल्कुल नहीं हूँ। लेकिन वो क्या कहता है, ये लौकिक जगत की बातें हैं, ये राम राज्य की बातें नहीं है। तो वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि भैया राम जी महाराज को जरा सा तो सोचना चाहिए था, इतनी जल्दी वन भागने की क्या थी। जब माँ ने पहले वरदान में मेरे को राज्य मांगा और राजा ने कह दिया कि सुदिन सोद सब साज बजाई देव सजाई, देव भरत को राज बजाई, मैं भरत को राज दे दूंगा। तब जो है राम जी महाराज को कहना चाहिए था, वो भैया तेने मांगा तो तू जो है पहले भरत जी को राय दिलवा दे, और भरत जी को यदि राय दिल जाए तो राम जी के बन जाने के प्रोग्राम का क्या हो, ये एक चिंतनीय विषय हो जाता कि राम जी का अवतार परित्राणाय साधु नाम विनाशाय से दुष्कृताम करताम वाली बात अधूरी रह जाती। लेकिन फिर एक बात और पैदा होकर आ जाती है कि राम जी भगवान हैं, संपूर्ण पूर्ण ब्रह्म है और उनके लिए सब कुछ संभव है। तो क्या रावण को मारने के लिए ये मनुष्य अवतार, मनुष्य शरीर में ही मार सकते हैं, दूसरे से नहीं मार सकते हैं। तब ऐसा लोगों ने या संतों से मैंने सुना कि भगवान जो है अवतार इस पृथ्वी पे दुष्टों का नाश करने के लिए लेते हैं, लेकिन यदि भगवान ने कभी किसी के प्रति कोई भी उपकार किया हो और उसने प्रति उपकार समझ के और भगवान को श्राप दे दिया हो, तो उस दिए हुए श्राप को भी भगवान अंगीकार करके और मनुष्य शरीर पृथ्वी पे धारण करके आते हैं। भरत जी की के राम स्वामी दोष सब जनही वाली बात को किसी ने गौर नहीं किया और सब लोगों ने एक सिरे से ये कह दिया कि महाराज कौशल्या कई धीरज कई पूता पत्ते बुरो आय सुआई। पुत्र, गुरुजी कह रहे हैं कि तुम राज स्वीकार कर लो तो ये तुम्हारे लिए पथ्य का सा काम करेगा। जैसे कोई आदमी बहुत समय से बीमार हो, अन्न न खाया हो, तो ये बहुत दिन बाद पहली दफे अन्न खाने को दिया जाता है तो उसका नाम पथ्य है। तो इसीलिए उसको स्व आदरणीय करिए तो मानी और तजिए विषाद काल गति यानी, ऐसा समझ लो कि भाई काल विपरीत है, तो अपने सारे विषाद को आप छोड़ के और जो है आप राज सिंहासन को स्वीकार कर लो। और तो और सही,
वन रघुपति सुरपति वन वन रघुपति सुरपति नरनाऊ, तुम यही भांति तात कर रहा हूँ राम जी वन में और तुम पिताजी स्वर्ग में। अब और तुम जो है जिम्मेदारी को उठाने को, तो आखिर इस विषम परिस्थिति में बिना राजा के किसी राज्य का चलना, बिना मंत्री के, चाहे कार्यवाहक मंत्री हो, महाराज भरत जी आप चाहो तो कार्यवाहक बन जाओ, लेकिन बनो तो सही, बनने से तो मना करो, मना मत करो। तो श्री धरिया गुरु आयशु अनुसार प्रजा पाली परी जन दुख हर। अब पहले तो राजा का काम प्रजा को पालना था, अब तो मंत्रियों का काम प्रजा को पालना थोड़ी है, अपने आप को पालना है। क्योंकि राज्य शासन की जितनी भी परिस्थितियां होती थी, उन सब परिस्थितियों में जो भी डेवलपमेंट होता था उस सब में राजकाज जो है, राजकोष जो है खर्च करता था। और लोग अब तो जो है राजकोष खर्च होता है और भला किन किन का हो जाता है इसका कुछ पता ही नहीं है। रोज नित्य नहीं आ रहे हैं, इतने करोड़ रुपए मिले, इतना छापा मिला, छापे में इतने नोट मिले, इतने का गबन मिला, तो ये सब क्या है? ये सब नए समय की बात है। खैर, अब भरत जी महाराज ने जब ये बात सुनी कि गुरुजी तो ये कह रहे हैं कि राज्य स्वीकार करो और माता जी गुरुजी का समर्थन कर रही है, तब इस परिस्थिति में भरत जी के हृदय में जो भाव उदित होके आए, जब इतनी बातें सुनी तब भरत जी का हृदय भर के आ गया, आंखों में अश्रु आ गए और इतने व्याकुल हो गए जैसे कोई आदमी तड़प रहा हो। और उनकी उस स्थिति को जब समाज के सब लोगों ने मीटिंग में सबने जो है देखा कि इनके हृदय में कितना राम जी के प्रति विरह व्याकुल हो रहा है, ये लोगों ने दर्शन करा। अब सब जो है भरत जी की ये दशा कहाँ, एक तरफ तो ये कह रहे थे कि एक भरत के सम्मत सही, एक उदास भाई सुन रही और कान मूंद कर रदगर जिया, एक कहीं ये बात लिया। एक तरफ तो ये कह रहे हैं और कुछ कह रहे हैं कि नहीं तुम्हारे सुगत क्या है, इसके तुम्हारे भरत राम को प्राण प्यारे ऐसे। लेकिन यहाँ तो सब मिलके अभी बिल्कुल एक साथ दशा हो गई कि सबको अपने देह की सुधि भूल गई। देखो ये भरत जी महाराज हैं, इनके ऊपर कितने लांछन लग रहे हैं, कितने इनके इनको कितनी सलाह दी जा रही है कि जनता के हित की, परिजनों के हित की, सबकी सलाह दी जा रही है। और सबके बावजूद भी इनके हृदय में जो भाव उमड़ के आ रहे हैं वो बोल कुछ नहीं रहे हैं, लेकिन उनकी शरीर की दशा उनके भावों को बता रही है। तुलसी न समृद्ध को जो तर सके सत स्नेह की, और भरत जी के हृदय में जो स्नेह है उसके कोई पार नहीं पा सकता। सब चुपचाप शांत जैसे ठामनियों में बैठ जाते हैं, बिल्कुल जाके चुपचाप शांत। अब तो खैर नहीं होते, लेकिन तभी भरत जी महाराज ने भरत कमल कर जोर दीन धुरंधर दीन धरी, हृदय में धैर्य धारण करके अपने दोनों हाथों को जोड़ के सभा के सामने भरत जी महाराज अपने दिल की बात कहने को खड़े हुए। बचन अमिया जनबोर और देत उचित उत्तर सवई
बिल्कुल अमृत में डूबे हुए वचनों को। अब अमृत में डूबे हुए वचन क्या माने, जो जिसने कहा है उसकी बात को तो काटा नहीं, और अपने दिल की जो बात थी उस बात को इन्होंने कहा। अब ये जो प्रकरण वनवास प्रकरण, ये भरत जी की सभा के प्रकरण में जो सबसे ज्यादा कहना चाहिए असमंजस की स्थिति हुई वो गुरु जी की हो गई। गुरु जी सब कुछ जिम्मेदार थे इस सारे प्रकरण के लिए। यदि आजकल लौकिक जगत के हिसाब से कहें तो ये बात कही जा सकती है कि जब राजा ऐसी अवस्था में हो गए कि राजा कोई निर्णय न ले पा रहे हो, मंत्री राम जी के साथ में वन में चले गए, और तो राज्य शासन की बागडोर किसके हाथ में होनी चाहिए? तब राज्य शासन की बागडोर जो है धर्म के हाथ में होनी चाहिए, और धर्म जो है गुरु जी के पास रहता है। इसलिए गुरु जी की स्थिति सबसे ज्यादा नाजुक हो गई कि उनको इस वक्त शासन अपने हाथ में लेके, जैसे मिलिट्री ले लेती है कब्जा, ऐसे लेके, और उन्हें तुरंत क्या कहना चाहिए था कि कई मैया सुन ले, तू कहते हैं पहले मांगा राज्य और फिर मांगा वनवास, तो पहले राज्य दे और फिर वनवास दे। ऐसे जैसे मांगे वैसे ही फॉलो अप कर ले तो कुछ भी नहीं होता। ये तो स्थिति वहाँ हो गई, गुरु जी को वही कर देना था। और तो और सही कि राम जी वन में जा भी रहे थे, और राम जी वन में जाते जाते यदि गुरु जी महाराज कह देते कि राम जी महाराज आप देखिए, आपसे अभी तक प्रत्यक्ष रूप से तो राजा ने कुछ कहा नहीं है, जब तक प्रत्यक्ष रूप से राज्य आदेश आपके पास नहीं आवे तब तक आपको राजा होने का आदेश गुरुजी ने मेरी मार्फत आपके पास भिजवाया था, लेकिन बन जाने का आदेश तो किसी की मार्फत नहीं भिजवाया। कैकेयी मैया ने यहाँ तक दुराप करके दुई वरदान कैकेयी मैया ने ये कहा कि मांगे हो जो कुछ मोई सुहाना भरत जी से कही, जो मुझे अच्छा लगा वो मैंने मांग लिया, और सो सुनो भयऊ भूप और सोचू और सके ही न छाण तुम्हारा सकोचू। ये नहीं कहा कि तुम्हें बन जाने की क्या मांगा है, ये कहा कि मैंने राजा से जो कुछ मुझे अच्छा लगा वो मांग लिया, और वो सुन के जो है राजा को बड़ा संकोच हो गया, और तुम्हारे संकोच को, तुम्हारे प्रति जो उनका स्नेह और संकोच को वो छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो कहीं भी जब स्पष्ट आदेश नहीं है, शासन का आदेश कोई नहीं है, तब महाराज आप ऐसे वन में कैसे जा सकते हो? लेकिन गुरु जी ने उस पावर को एक्सरसाइज नहीं किया और राम जी को बन जाने दिया, क्योंकि वो राम जी की उस लीला को जानते थे कि ये भगवान है और भगवान का अवतार इस पृथ्वी पे क्यों हुआ है। इसीलिए तब भरत जी महाराज की क्या स्थिति हुई? भरत जी महाराज की स्थिति ये हुई कि भाई मैं नहीं था वो तो ठीक था, लेकिन मेरे न होने से जो लोग यहाँ जिम्मेदार मौजूद थे उनको तो अपना फर्ज पूरा करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने अपना फर्ज पूरा नहीं किया। इसलिए भरत जी महाराज ने बड़ी मीठी वाणी से और उन लोगों को ये आदेश नहीं, इन लोगों को ये निवेदन किया कि मोई गुरुजी ने तो मुझे बहुत अच्छा उपदेश दिया। अरे भाई राजा बनना किसके लिए घाटे का सौदा है? यहाँ तो जो है प्रधानमंत्री बनने के लिए जो है खो-खो होने लगे, प्रेसिडेंट बनने के लिए खो-खो होने लगे, छोटी छोटी संस्थाओं में खो-खो होने लगे इन बातों के लिए। और प्रजा सचिव सम्मत सभी का, सारी प्रजा का, मंत्रियों का, सबका एक ही सम्मत है कि मैं राजा हो जाऊँ। और तो और सही देखिए, माताएं भी मुझे आज्ञा दे रही हैं कि आप राजा बन जाओ, और मेरी मन स्थिति क्या है कि मैं चाहता हूँ कि मैं आप इन सब लोगों की बातों को स्वीकार कर लूँ। इसलिए जो गोस्वामी जी ने लिखा कि देव तो
भरत कमल कर जोर, ध्यान धुरंधर धीर धरी, वचन अमीय जन बोर, दे तो उचित उत्तर सोई। ये अमृत में सुने हुए वचन यही वचन थे कि भाई आप जो सब कह रहे हो इन सबको मैं स्वीकार करना चाहता हूं, लेकिन मैंने जीवन में जो देखा सीखा, गुरु पितु मात स्वामी मानी, विनय विचार करिए सब जानी। गुरु माता पिता इनकी बात को बिना विचार करे ही कि वो हमसे जो कह रहे हैं उसको हम जीवन में स्वीकार कर लें, ऐसा करके कर लेनी चाहिए। लेकिन क्या हुआ, उचित की अनुचित किए विचारो, धर्म जाय सिर पातक भारो। अब माता पिता गुरु और प्रवासियों की या मंत्रियों की सबकी सलाह आज्ञा जब है, अब उस सब पे में सब मेरे हितैषी हैं और मैं उनकी बात पर उचित अनुचित का विचार करूं तो उसमें मेरा धर्म चला जाता है और पाप और लगता है कि देखो हम तो तुम्हारी नेकी की बात कह रहे हैं, तुम्हारे अच्छे की बात कह रहे हैं, लेकिन तुम इनको मान लीजिए। इस बात को तुम तो आप लोग तो सब मुझे जो शिक्षा दोगे वो क्या दोगे कि जिसके आचरण से मेरा हित हो। आप मेरा हित जिसमें समझते हो वही तो मेरे को सब शिक्षा दे रहे हो, लेकिन मेरे को शिक्षा दे रहे हो मेरे हित के लिए, लेकिन वास्तव में मेरा हित क्या है ये किसी को मालूम है? तो मेरे हित की परिभाषा अब आप सब, अब तुम विनय मोर सुन ले, मोहि अनुहरत सिखावन देव। अब जो मेरे जीवन का उद्देश्य, मेरे जीवन का जो आदर्श है, अब आप उसको सुनो और उसको सुनने के बाद फिर मेरे को शिक्षा देना कि जो आप ये शिक्षा दे रहे हो वो शिक्षा मेरे लिए उचित है या नहीं है। मैं आप सब उत्तर देव क्षम अपराधो, दुखित दोष गुण गनाई न साधु। मैं तो बहुत दुखी हूँ अपने मन में, क्योंकि ये जो सबरा कांड मेरे पीछे से हुआ है इसकी वजह से मेरे चित्त में बहुत बड़ा असंतोष है। इसलिए मोहि अनुहरत सिखावन देव, मेरे को देखते हुए मेरे उस परिस्थिति को जहाँ मेरे चित्त में इतना दुख है, मोहि अनुहरत सिखावन देव, मुझको जो है आप सब शिक्षा दीजिए। अब तक की बात जो भरत जी ने बोली वो तो इतनी सुंदर बात रही और सब लोगों को लगा कि भरत जी बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं कि भाई ठीक है इनकी बात को भी तो सुनोगे, जी क्या चाहते हैं। तब भरत जी महाराज ने एक बहुत कड़वी बात और बड़े मीठे शब्दों में, पितु सुरपुर सिय राम बना, और करण कहे मोहि राज, एते जानौ मोरहित के आपन बड़ काज। महाराज आपसे मैंने कहा है कि मोहि अनुहरत सिखावन देव, मैं आपको उत्तर दे रहा हूँ ये भी बहुत गलत है, लेकिन एक बात जरा मन में विचार तो करिए कि पिताजी तो ऊपर स्वर्ग में चले गए, राम जी वन में चले गए और मुझे आप राजा बना रहे हो। तो ऐसे राजा बनाने में क्या हुआ कि ऐसा राजा बनाने से एते जानो मोर हित, इसमें कोई मेरा हित आप समझ रहे हो या आप लोगों का कोई निजी स्वार्थ है। परिस्थितियां जब ऐसी परिस्थितियां संसारिक लौकिक जगत में पैदा होती हैं तो जिस आदमी के सिर कोई भी जिम्मेदारी मड़ी जाती है वो जिम्मेदारी को स्वीकार तो करता है, लेकिन उसके अंदर में उसका निश्चित रूप से कोई ना कोई हित ही होता है और समझाने वाले भी अपना हित समझ के कि भाई ये इस काम को कर लेगा, गौघाट के
मकान के पार्टीशन जो म्यूचुअल में हुआ था, वो सबकी गति को देख के मेरे बात ये अच्छी तरह से समझ में आ गई कि क्या क्या नाटक हुआ और क्यों हुआ और कैसे हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यदि आप अपना कोई हित नहीं चाहते हो, सिर्फ मेरा ही हित चाहते हो, तब अब आप मेरी भावना को सुनिए और मेरी भावना को सुन के उसके अनुकूल मेरे को सुझाव दीजिए। हमारा बोले मेरा हित किस, आप मेरा हित चाहते हो ना, तो मेरा हित किस में है कि हित हमारा श्रीपति शिव काई, सोहर दीने मात लाई। बोले हमारा हित काय में है कि राम जी की सेवा करने में हित हमारा श्रीपति शिव काई, सोहर लीन मात कुटिलाई। बोले माता की कुटिलता ने और वो जो है उसका हरण कर लिया मेरा हित। हमारा हित तो इसमें कि मोरे सन राम जी की पनई, राम स्वामी दोष सब जनई। लेकिन मेरी के जो हित की बात थी वो तो माता ने राम जी को वन में भेज दिया, तो हित की बात तो खत्म हो गई। तो इसलिए अब मेरे हित की बात दूसरी कौन सी बची कि शोक समाज राज के लेके, लखन राम सिय बिनु पद देके। जो बात मेरे पीछे से हो गई और मेरे को कुछ पता नहीं है। यहाँ घर में दशरथ जी की शरीर छोड़ दिया, राम जी वन में चले गए, तो इन सब परिस्थितियों को विचार करते करते ये तो समझ में आता है कि इसमें समय में मेरे को राज्य स्वीकार करना क्या उचित है। पिताजी यहाँ होते हैं तो पिताजी से पूछते कि आपकी क्या है, जो हमसे बड़े हैं, और नहीं है तो राम जी जो हमारे भैया बड़े थे वो थे तो उनसे पूछते। तो लखन राम सिय बिनु पद दे के मैं राजा बन के बैठ जाऊं, और लक्ष्मण जी और राम जी को जो बड़े भैया हैं उन लोगों के पास उनका दर्शन न करूं और राजा बन के बैठ जाऊं, तो ये सब मेरे लिए कतई लखन राम सिय बिन पद देके। तो ये सब कैसे होंगे कि ये इस दुख की घड़ी में, इस दुख की घड़ी में कोई भी किसी तरह का सुख के साधन का जोड़ करना एक बहुत बड़ी भूल का कारण हो जाएगा। बाद वसन मीन भूषण बारू एक उदाहरण दे दो, 200 ना पर सिग्नेचर ना फरवरी मार यहाँ लिख के मार दो, तो वो पसमा से दे दो फरवरी में। नाम सिया बिनु पद दे के। लक्ष्मण जी, राम जी और सीता जी के चरणों के दर्शन करे बिना यदि मैं इस राज्य को स्वीकार कर लूं, तो ये राज्य स्वीकार करना बिल्कुल ऐसा ही हो जाएगा कि शरीर शरीर बाद भोग होगा। बीमार आदमी को बहुत सारे भोग की बातें दिखाओ तो वो भोगों को कभी स्वीकार नहीं करेगा। तो मैं भी लक्ष्मण जी, राम जी और सीता जी के दर्शन किए बिना इन सभी किसी भी बातों को मैं स्वीकार नहीं कर सकता हूँ और ना ही मैं करूँगा। मेरी इस भावना को समझते हुए आप लोग मेरे को उपदेश करिए। के सुआ कुटिल मती। अब मैं अपनी दिल की बात कहूँ कि मैं कैकेयी का पुत्र हूँ और मति बड़ी कुटिल है, क्योंकि यदि मेरी मति में कुटिलता न होती तो माँ कैसे ये समझ लेती कि भरत राज्य को स्वीकार कर ले। राम विमुख गत लाज। राम जी के भी विमुख हूँ मैं। क्यों कि मैं जब यहाँ से चला गया तब ये सारी दुर्घटना बनी। मेरे यहाँ रहते हुए बनती तो ठीक था, मेरे पीछे से बनी, इसका मतलब मैं राम जी से विमुख हुआ बस, और होते ही ये दुर्घटना हुई। तो राम विमुख गत लाज और तुम चाहत सुख मोह बस, मोई ते अधम के राज। तुम मुझे जो है राजा बना के और मेरे राज्य में
सुख की चाहना करते हो। मेरी स्थिति क्या है, राजा ऐसे को बनाओ जिससे धर्म का पालन हो, लेकिन मेरा धर्म तो सब खत्म हो गया और मेरी लाज खत्म हो गई। तब ऐसी परिस्थिति में मेरे को राज सिंहासन पर बिठाना जो आप चाहते हो, इस बात के ऊपर थोड़ा आप जरा विचार तो करो। काऊ साथ सुनिपति आओ, चाहिए धर्मशील नर नाऊ, राजा धर्मशील होना चाहिए। और मेरी बातों को सुन के कोई ऐसे मत कहना कि मैं कह रहा हूँ, तो इन बातों में कोई भी गलत हो सकता है या फरेब हो सकता है। लेकिन मोई राज हट दइयो जबई, रसा रसा तल जाई तबई। मुझे जबरदस्ती जब कभी भी राज्य दोगे तो पृथ्वी जो है रसातल को, पाताल को चली जाएगी। ये बात मैं सत्य रूप से कह रहा हूँ। यदि आप जबरदस्ती मेरे को राम जी के दर्शन करे बिना राज दोगे तो तब क्यों के मोई समान को पाप निवासू, जय लगी सिया राम बनवासु। मेरे समान कौन पापी है कि जिसकी वजह से राम जी सीता जी को वन में जा रहे। अपनी तो मैं क्या कहूँ, बिना सीताराम जी को इस भवन में देख के, इस घर में देख के मेरे प्राण फिर भी नहीं गए कि जिनकी चरणों की सेवा की मैं हमेशा कामना करता हूँ, उनके चरणों के दर्शन नहीं हो। राम जी के गुणों की चर्चा क्या करें। राम जी के गुण तो जो है, राम राम पुनीत विषय रस रूखे। भगवान राम को कोई विशेष सुखों का कोई कामना नहीं थी कि ये कही जाए कि उन्हें राज्य नहीं मिला इसलिए राम जी नाराज होकर चले गए हैं, ऐसा नहीं है। लोलभ भूमि भूखे भूखे, कोई किसी तरह का लोभ नहीं है, न किसी राज्य शासन की जरूरत है। लेकिन काला के करता हृदय कठिनाई, ये मन में समझते हुए भी कि राम जी को इन किसी चीज की जरूरत नहीं है, नजर खुले से यही लई बढ़ाई। ये मेरे को ऐसी बड़ाई का तोहफा मिल गया कि भाई तुम्हें राजा बना दे। राम जी को तो जरूरत नहीं है, बोले उन्हें जरूरत नहीं है तो चलो तुम्हें ही राजा बना दे। तो मेरे लिए तो ये बड़ा ही हो गया कि मैं इस काम में सबसे बड़ा लोभी हो गया। लेकिन अब मैं एक बात कहूँ, कारण कठिना कोई दोष नहीं मोर, पुलिस अस्ते उपलते कोई भी कारण जो बनता है और उस कारण के वजह से कोई काम होता है तो वो काम कठिन होता है। लेकिन कारण ही जब बनता है, उसका कारण रीजन बनता है, तब जो है वो दिखता कठिन है, लेकिन जब होता है तब सरल हो जाता है। कोई दोष नहीं मोर, इसमें मेरा किंचित भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि मैं ही तो वो हूँ, कारण हूँ कि मेरी वजह से हुआ है, इसलिए कारण कठिन हो ही दोष नहीं मोर। और पुलिस अस्ते लोते फल कराल कठोर, ये जो है लोहे से बनी हुई चीजें और अस्थि से बना हुआ वज्र, ये सब अस्थि तो सॉफ्ट होती है, लेकिन जब बन जाता है वज्र तब उसके आगे कोई बचता नहीं है। इस तरह की भावना को भरत जी महाराज बराबर समाज के सामने रख रहे हैं। यद्यपि प्रसंग अभी काफी आगे चलेगा, इसलिए कथा को आज यह विश्राम। हरिनाम।
जय जय